अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि न्यूटन रैप्सन मेथड जो है ये किसको फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली हमारे पास जो न्यूटन रैप्सन मेथड है ये किसी भी फंक्शन के रूट को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर हम देखें कि ये रूट क्या चीज़ है, रूट बेसिकली हमारे पास वो पॉइंट होता है फंक्शन में से, अगर आप उसको पुट करते हो, मतलब आप उस फंक्शन में उस पॉइंट को इंसर्ट करते हो, तो अगर आंसर आता है 0 तो फिर उस पॉइंट को आप कहते हो कि भाई ये क्या है, ये इस फंक्शन का रूट है। एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, लेट से। सो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू दिस। सो क्या करोगे, आप इसको 0 के इक्वल रख दो और यहाँ से पॉइंट्स निकाल लो। सो एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक पॉजिटिव 1 एक नेगेटिव 1। मतलब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम फंक्शन में इंसर्ट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 0। सो मतलब ये दोनों पॉइंट्स इस फंक्शन के रूट्स हैं, ठीक है। सो वो पॉइंट्स जो फंक्शन में पुट करें और आंसर आए 0 उसको कहते हैं रूट्स। कुछ फंक्शन आसानी से रूट्स दे देते हैं, जिस तरह से इसने दे दिया, और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो रूट आसानी से नहीं देते। तो उस टाइप के फंक्शन के रूट्स को फाइंड करने के लिए हम न्यूटन रैप्सन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम ग्राफिकली देखें कि रूट कैसा होता है, तो हमारे पास फंक्शंस किसी तरह के होते हैं कि भाई चाहे इंक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग हो गया या अल्टरनेटिंग हो गया। सो ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्या होगा, इस तरह से वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी। ये स्ट्रेट लाइन है, कर्व भी हो सकती है, इस तरह से कुछ कर्व भी हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के नीचे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है क्योंकि आपके पास y नेगेटिव होता है, और एक्स एक्सिस के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। तो मतलब आपके पास वो पॉइंट जहाँ पर आपके फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, और मतलब एक पॉइंट है आपके पास जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और दूसरा पॉइंट है x2 जहाँ पर आपके फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास इन दो पॉइंट्स के दरमियान ही आपका रूट लाई करता है, चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो। अगर आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन हो तो इस तरह से डिक्रीज होगा, या फिर कुछ कर्व हो सकती है इस तरह से। सो वही केस बनता है कि ऊपर क्या है पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। तो आपके पास दो पॉइंट्स आ जाएं कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान एक पॉइंट पे आपको आंसर पॉजिटिव फंक्शन का देता है और दूसरे पॉइंट पे नेगेटिव। तो इसका ये मतलब होता है कि इनके दरमियान में ही रूट लाई करता है, और यही रोल होता है किसी भी रूट्स को फाइंड करने के लिए। मतलब कोई से दो पॉइंट्स ऐसे फाइंड कर लिए कि जिनके दरमियान रूट लाई करता है, तो फिर इसके करीब करीब हम जाते जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि भाई ये इसका रूट है। वो पॉइंट जिस पर हमें आंसर जो है 0 मिलेगा वही उसका रूट होगा। सो अगर हम सबसे पहले बात करें न्यूटन रैप्सन मेथड के फार्मूले की, तो उसका फार्मूला होता है ये, मतलब xn + 1 which is equal to xn minus f of xn over f dash of xn। मतलब वो पॉइंट यहाँ पर देखें ना, आप एक पॉइंट लोगे, ठीक है ना, कोई सा पॉइंट जो स्टार्टिंग चूज करोगे वो x1 होगा, तो फिर आप उसको x नैट भी कह सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप 1 पुट करोगे तो ये 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। सिंपल वो पॉइंट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और उसी पॉइंट पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू, उस सबको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक नया पॉइंट आएगा। और ये पॉइंट कैसे आएगा, जैसा मैंने आपको बताया कि दो पॉइंट्स लोगे कि भाई इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, तो उनके दरमियान कोई एक पॉइंट उठा लो। मतलब ए पे आपको आंसर पॉजिटिव मिलता है, बी पे आपको आंसर क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है। तो ये आपके पास इंटरवल है, मतलब इन दो पॉइंट्स के दरमियान आपको आंसर मिलता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसके दरमियान आप कोई सा भी पॉइंट उठा लो, चाहे जो मर्जी है, मतलब इनके दरमियान में उठाना है। तो इनके दरमियान में आप उठाओगे तो उसको आप x1 कह दो कि भाई ये x1 है। लेट्स से 1 और 2 के दरमियान में रूट लाई करता है, तो 1 और 2 के दरमियान में कोई पॉइंट उठा लो, चाहे 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.4, कोई भी पॉइंट इन दोनों में से उठा लो, उसको x1 कह दो और उसे स्टार्ट कर दो। सो जैसे जैसे चलते जाओगे, अगर आपको आंसर जो है मतलब नेक्स्ट रिपीट करते जाओगे तो आपको आंसर वही मिलना स्टार्ट हो जाए। मतलब आपने एक बार निकाला 1.81
और फिर आपने निकाला 1.42, उसके बाद 1.41 और फिर 1.42, फिर 42, फिर 42। तो जब रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा रूट हो जाएगा। सो ये तो है सिंपल सा इंट्रोडक्शन के न्यूटन रैप्सन मेथड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका फार्मूला ये है। इसी फार्मूले को लेकर हम सब कुछ करेंगे। और रूट्स हम कैसे चेक करेंगे, हम दो से पॉइंट फाइंड कर लेंगे कि भाई इन दोनों के दरमियान में हमारा जो फंक्शन है एक पॉजिटिव आंसर देता है, एक नेगेटिव देता है, तो इनके दरमियान में ही हमारा रूट है। सो अगर हम देखें, सबसे पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल है कि हमें रूट फाइंड करना है एक फंक्शन का, जो कि फंक्शन हमें दिया है दिस। सो ये हमारे पास फंक्शन है, इसका हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना है। 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है पॉइंट, मतलब इशारिये के बाद 2 नंबर्स आएंगे, जब रिपीट होंगे तो आप कह दोगे कि भाई ये इसका रूट है। और अगर कहता है कि 3 डेसिमल प्लेसेस, तो फिर अगर आप 3 पॉइंट्स जो हैं, मतलब ये 3 वैल्यूज रिपीट जब होना स्टार्ट होंगी तो वही आपका रूट होगा। अगर 4 कहेगा तो फिर पहली 4 वैल्यूज जो हैं पॉइंट के बाद रिपीट होना स्टार्ट होंगी, तो फिर वो उसका क्या होगा, वो उसका रूट होगा। सो आपको फंक्शन मिल गया। पहले तो आप चेक करो कि भाई इसका रूट किन 2 पॉइंट्स के दरमियान में लाई करता है। हो सकता है कई क्वेश्चन में आपको x1 दे दिया जाए कि भाई x1 ये है, ठीक है, और उससे आगे आप फर्दर सॉल्व करो। और कहीं पर ये नहीं दिया जाता तो आपको खुद से फाइंड करना है। सो खुद से कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, फंक्शन आपका है ये, इसमें आप क्या पुट करोगे, सबसे पहले आप 0 पुट करते हो। लेट से 0 पुट किया तो आपको आंसर मिला, जो कि देखें 0 e⁻0 -2 विच इज इक्वल टू -2। सो ये आपका नेगेटिव है, विच इज लेस देन 0, ठीक है। उसके बाद आप पुट करते हो 1। सो 1 पुट करते हो तो आपको आंसर क्या मिलता है, 0.72, मतलब पॉजिटिव, ठीक है ना, विच इज ग्रेटर देन 0। सो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिल गए, मतलब 0 और 1 के दरमियान ही हमारा रूट लाई करता है। क्योंकि हमने पीछे भी देखा कि जब 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे कि भाई इन 2 पॉइंट्स के दरमियान ही हमारा रूट करता है लाई, अगर ये डिफरेंट साइन देते हैं। सो एक ने नेगेटिव का साइन दिया, दूसरे ने पॉजिटिव का, तो इसका मतलब रूट हमारा लाई करता है इन दोनों के दरमियान में। सो 0 और 1 के दरमियान आप कोई वैल्यू उठा लो, चाहे 0.1 उठा लो, 0.2, 0.3, 0.4, मतलब 0.9 तक, 1 के करीब करीब कोई भी पॉइंट उठा लो, चाहे जो भी, आपको आंसर मिल जाएगा। हो सकता है कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ जाए, क्योंकि रूट के जब जितना दूर जाएंगे सो 1-2 कैलकुलेशन आपको ज्यादा करनी पड़ सकती हैं। सो जो जरूरत है हमें फंक्शन की जरूरत है, उसके डेरिवेटिव की जरूरत है, तो डेरिवेटिव ले लिया। सिंपल सा डेरिवेटिव है भाई, ये 2 फंक्शन है, मतलब आप x इज अ फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल की पावर x, ये भी एक फंक्शन है। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पे फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही आता है। सो ठीक है, और प्लस फिर x का डेरिवेटिव 1 होता है और एक्सपोनेंशियल सेम, और -2 जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। सो ये हमारा डेरिवेटिव फंक्शन, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन। सो वैल्यूज हम पुट करते चले जाएंगे। अब यहाँ पर उसने 0.5 चूज किया। सो 0.5 चूज करना का कोई ये नहीं है कि आप लाजमी 0.5 ही चूज करोगे, ये कोई रूल नहीं है। आप चाहे जो भी चूज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर उसने 0.5 चूज किया, उसकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आप कोई भी चेंज कर लें, ठीक है। सो ये उसने x0 या फिर x1, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको फर्स्ट इटरेशन बनाना चाहते हो या फिर सेकंड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नॉट करोगे तो फिर यहाँ पर n विच इज इक्वल टू 0 करोगे, ठीक है। और अगर आप 1 करोगे तो यहाँ पर n विच इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा रखते हो। मतलब जो भी चीज आप यहाँ पे यूज करोगे, आप 0 चूज करोगे तो यहाँ पर आप 0 से रिप्लेस करोगे, अगर आप 1 चूज करोगे तो आप 1 से रिप्लेस करोगे, सिंपल है। सो ये आपका है फार्मूला। सो आपने x0 ले लिया, मतलब 0 ले लिया। सो n को 0 ले लो, आपके पास ये है फंक्शन और ये है इसका डेरिवेटिव और ये है xn। सो जो आपने चूज किया, n आपने 0 चूज किया जो कि x0 बना। सो यहाँ पर n को 0 से रिप्लेस कर दोगे। अगर आपने वहां पर 1 चूज किया है तो n को 1 से रिप्लेस कर दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पर ये 0, सो ये x1 बन गया, ये x0 बन गया और ये x0 e⁻x0 -2
एक्स नॉट और ई की पावर एक्स नॉट प्लस ई की पावर एक्स नॉट। सो एक्स नॉट है हमारा 0.5 माइनस 0.5 ई की पावर 0.5 माइनस 2 एंड 0.5 ई की पावर 0.5 प्लस यहाँ पर ई की पावर नॉट है जो कि ई की पावर 0.5 ही बनता है। सो इसको कैलकुलेट करोगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.98। सो ये आपके पास x1 मतलब फर्स्ट इटरेशन आ गई कि भाई ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू है। अब वही केस, अब x1 आ गया है तो n विच इज इक्वल टू 1 को रिप्लेस करोगे तो ये बनेगा x2 और ये बनेगा x1, ये x1, ये x1, ये x1 और ये x1, यहाँ पर भी x1। तो सबकी वैल्यू x1 की वैल्यू है आपके पास, यही पुट कर दो। सो x1 की वैल्यू आपने यहाँ पर इंसर्ट कर दी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर, और इन सबको कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेशन करने के बाद 0.86 आएगा। सो 0.86 इस बार आपका आंसर आया। तो अब देखें जरा, ये 98 था, ये 86 है, तो इसका मतलब अभी चेंज हो रही है, वेरिएशन है। जब कांस्टेंट होंगी तब जाके हमारा रूट बनेगा। सो एक बार हम फिर से कैलकुलेट करेंगे तो अब हमारा पास आया 2, तो n विच इज इक्वल टू 2 के लिए रिप्लेस करेंगे। सो रिप्लेस करेंगे तो x2 e की पावर x2 माइनस 2 एंड x2 e की पावर x2 प्लस e की पावर x2। सो x2 की वैल्यू जो आई है वही रख दो। सो 0.86 ये सब पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आपको आंसर मिलेगा 85। सो पीछे क्या था, 86 था, 85 है। सो अभी भी वेरिएशन है। सो उसके बाद आप क्या करोगे, n को 3 से रिप्लेस करोगे। 3 से रिप्लेस करने के बाद ये आएगा x3 की वैल्यू आप जो कि 85 आई है पुट करोगे। अब भी आपके पास x4 की वैल्यू 0.85 आई है और पीछे भी आपके पास 85 ही आई थी। सो आपके पास, आपको भी ये कहा गया था कि आप क्या करें, 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर निकालें। तो ये 2 डिजिट्स आ गए जो कि रिपीट हुए हैं, जहां पर रिपीट होंगे वही आपका रूट होगा। सो इसका मतलब ये आपका रूट है 0.85। सो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सो अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो हमारे पास कि इसका रियल इक्वेशन का फाइंड करना है। फंक्शन ही है बेसिकली, इस फंक्शन का या इक्वेशन का रियल रूट्स फाइंड करना है यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। इसको न्यूटन रैप्सन मेथड भी बोलते हैं, न्यूटन रैप्सन फार्मूला भी बोलते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। सो आपको इस बार 4 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, मतलब पॉइंट के बाद आपको 4 डिजिट्स तक चेक करना है। जब वो रिपीट होंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका रूट हो जाएगा। सो फंक्शन निकाल लिया, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए। डेरिवेटिव सिंपल है, 3x स्क्वायर माइनस x का डेरिवेटिव 1, सो इज अ कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव 0। तो पॉइंट्स पुट करोगे, भाई 0 पॉइंट पुट किया जो कि आपको आंसर मिला। -1 चेक कर लें, ये 0 तो आपको आंसर आपको नेगेटिव मिलेगा। सो फिर 1 पुट करेंगे तो 1 एंड -1 कट जाएंगे, फिर आपको -1 मिलेगा। फिर आप 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब जो कि बनता है 8 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 6 एंड 6 में से 1 निकालोगे तो आपको मिलेगा 5। सो ये 2 पॉइंट आपको मिल गए कि भाई x1 और x2 के दरमियान आपका रूट लाई करता है। उसकी रीजन लॉजिक क्या है, उसकी लॉजिक ये है कि भाई यहाँ पर नेगेटिव साइन, यहाँ पर पॉजिटिव साइन। तो हमें पता है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव या नेगेटिव और पॉजिटिव साइन मिलते हैं तो उसका मतलब है उसके सेंटर में हमारा रूट लाई करता है। तो 1 और 2 के दरमियान हमारा रूट लाई करता है। इस बार उसने 1.5 ले लिया, सो 1.5 चूज किया, मतलब उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके उसने एक पॉइंट ले लिया। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये लाजमी नहीं है, लेकिन आप ये इससे ज़्यादा बेस्ट हो जाता है कि भाई कैलकुलेशंस कम हो सकती हैं, क्योंकि सेंटर की वैल्यू है, सो चाहे आगे जाएगा या पीछे जाएगा, सेंटर की वैल्यू है, कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है इससे, ठीक है। सो वही फार्मूला जैसे आप पहले से जानते हो, xn प्लस 1 विच इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn ओवर f डैश ऑफ xn। सो आपने x नॉट जो चूज किया वो है आपके पास 1.5। सो n को 0 से रिप्लेस करोगे तो x1 x नॉट ये आपके पास f ऑफ x की वैल्यू है, ठीक है, और ये आपके पास f डैश ऑफ x की वैल्यू। सो आपको नॉट मतलब 0 पे चेक करना है,
तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, मतलब आप इसको पुट करोगे 1.5 यहाँ पर 1.5 का स्क्वायर और इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर भी 1.5 लिखोगे तो आपको ये फर्स्ट वैल्यू मिलेगी। सो आपके पास आएगी फर्स्ट आइटरेशन जो कि x1 विच इज इक्वल टू 1.3478 और सेकंड ये बनेगी और थर्ड आपके पास ये बनेगी। सो इस तरह से आप जब इसको नेक्स्ट मूव करोगे तो जो आपके पास 4 डिजिट्स हैं वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस केस में आप क्या कहोगे, उस केस में आपके पास वो बन जाएगा उसका रूट। सो यहाँ पर उसने 1.3247 लिखा है। सो ये अभी एंड नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर रिपीट होना स्टार्ट नहीं हुए। सो इसको आप एक आध स्टेप और करोगे, अगर ये 4 स्टेप्स रिपीट होंगे तब जाके कहोगे कि भाई ये इसका रूट है। ठीक है, इस केस में अभी तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, यहाँ पर पता नहीं उसने कैसे कर दिया, लेकिन जब रिपीट होना स्टार्ट होंगे, मतलब ये 3 पुट करने के बाद आपको x4 भी यही मिलता है, मतलब 1.3247 ही मिलता है, तब जाके आपको रुकना है कि भाई ये इसका अप्रोक्सीमेट रूट है या फिर इसका रियल रूट है। सो अभी तक ये रिपीट नहीं हुए थे, सो मेरे ख्याल में यहाँ पर ये आंसर नहीं है। आगे जाएं, अगर यही रिपीट होता है तो फिर आपका यही आंसर है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारे पास है कि रूट इस इक्वेशन का फाइंड करो। इक्वेशन आपके पास x log 10x विच इज इक्वल टू 4.7 है और 4.77। सो इसको भी वही न्यूटन रैप्सन मेथड से ही सॉल्व करना है और 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको करेक्ट करना है इसका आंसर। सो f of x विच इज इक्वल टू दिस, ठीक है। सो f of x विच इज इक्वल टू दिस हो गया। सो इस सूरत में आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव, क्योंकि हमें डेरिवेटिव की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये 2 फंक्शन हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक का डेरिवेटिव दूसरे को छोड़ देंगे, फिर दूसरे का डेरिवेटिव ले लेंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे। सो वही केस हमारे पास बनेगा, x का डेरिवेटिव ले लिया और log 10 x को रहने दिया, और फिर x का डेरिवेटिव ले लिया और आपके पास 1/x, ये किसका डेरिवेटिव है, बेसिकली log का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव 1/x, और ये आपके पास इसका फर्दर डेरिवेटिव आएगा log 10 विद e। सो इसका फर्दर डेरिवेटिव आएगा log 10e। सो ये आपके पास डेरिवेटिव हो गया और ऊपर आपके पास फंक्शन है। सो आप वैल्यूज चेक करो, 0 पुट करते हो तो आंसर मिलता है जो कि नेगेटिव है, 1 पुट करने से भी वही, 2 पुट करने से नेगेटिव, 3 पुट करने से नेगेटिव, 4 पुट करने से नेगेटिव, 5 पुट करने से भी नेगेटिव, 6 पुट करने से भी नेगेटिव, और फिर आपको 7 पुट करने से पॉजिटिव मिलता है। तो इसका मतलब रूट जो है ये आपके पास 6 और 7 के दरमियान में लाई करता है। ये भी हो सकता है कि इस तरह पॉजिटिव की साइड पे आप जाते हो और आपको रूट ना मिले, तो आप क्या करें, ये 0 की नेगेटिव साइड पे मूव करना स्टार्ट कर दें, मतलब -1 पुट करें, -2, -3, -4। सो इस तरह मूव करनी है। हमेशा रूट जो है वो x के जो 0 के करीब तरीन ही होगा, मतलब चाहे पॉजिटिव की साइड पे हो सकता है और नेगेटिव साइड के भी हो सकता है। लाजमी नहीं है कि आपके पास पॉजिटिव साइड से भी हमेशा रूट होगा, नेगेटिव साइड से भी हो सकता है। सो अगर आपको लग रहा है कि इस साइड पे जाने से रूट नहीं मिल रहा तो दूसरी साइड पे मूव कर जाएं, मतलब नेगेटिव वाली साइड पे। तो नेगेटिव वाली साइड पे जाएंगे तो आपको रूट मिल जाएगा, मतलब 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, सो उससे आप रूट फाइंड कर पाओगे। तो मतलब रूट आपका 6 और 7 के दरमियान में लाई करता है, तो उसका सेंटर ले लिया जो कि 6.5 है, ठीक है। और न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला आपको पता है कि ये हमारे पास फार्मूला है। सो इस फार्मूले से हमने ये वैल्यू निकाली जो कि x0 है, तो n को 0 से रिप्लेस करेंगे। जब 0 से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी x0 log 10 x0 माइनस 4.77 डिवाइडेड बाई दिस। सो x0 की वैल्यू आपको पता है जो कि आपने 6.5 निकाली है। सो 6.5 को पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे, ये आपको वैल्यू मिलेगी। इन द सेम केस फिर सेकेंड आइटरेशन करोगे, मतलब 1 पुट करोगे, 1 पुट करने के बाद ये आपको मिलेगा 6.0, फिर 2 पुट करोगे, 2 पुट करने के बाद आपको ये मिला। सो अगर आप गौर करो तो रिपीट हुआ है, पिछला भी आप 6.08 मिला था और इस बार भी आपको 6.08 ही मिला है, तो ये इसका रूट है। सो जब रिपीट होना स्टार्ट कर देगा, जितने डेसिमल कहेंगे, अगर 2 कहेंगे तो 2, 3 कहेंगे तो 3, 4 कहेंगे तो 4, सर 4 तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। और हो सकता है 5 आ जाए कहीं चांस पे,
तो 5 डेसिमल पे जब रिपीट होगा तब जाके आपको रुकना है, वैसे आपको रुकना नहीं है। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें भी आपको रूट ही फाइंड करना है और यहाँ पर आपको थर्ड आइटरेशन, ठीक है ना, आफ्टर थर्ड आइटरेशन। सो यहाँ पर फंक्शन आपका ये है, डेरिवेटिव आपने ये निकाल लिया। अब आप वो पॉइंट फाइंड करोगे कि किन दो पॉइंट्स के दरमियान हमारा आंसर जो है आ सकता है, मतलब रूट लाई करेगा। 0 पुट करने से आएगा ये, 1 पुट करने से -7, 2 पुट करने से -3 एंड 3 पुट करने से जो कि 13 आएगा। सो इसका मतलब 2 और 3 के दरमियान में ही हमारा रूट लाई करता है। सो 2 और 3 के दरमियान में हमारा रूट लाई करता है, तो इसका सेंटर ले लेते हैं, लेट्स से 2.5। सो फार्मूला आपके पास है xn+1 which is equal to xn minus f of xn f dash of xn। सो n which is equal to 0 पुट करते हो, x1 मिलता है जो कि 2.3016 है। सो ये वैल्यू है। x2 आपको ये मिलेगा, x3 आपको ये मिलेगा। सो आपको 3 आइटरेशन तक जो है रुकना था। सो ये देखें, ये आया 279 जो कि 279। सो 279 एंड 279 मतलब 3 आपके मिल गए, 3 डिजिट्स आपके सेम हैं, तो इसका मतलब यही आपका रूट है, क्योंकि आपको 3 डिजिट्स तक ही रुकने को कहा गया था, मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही आपको जाना था। सो वो आपने चेक कर लिया। इन द सेम केस आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x4 - x - 10 which is equal to 0 न्यूटन-रैप्सन मेथड के साथ आपको सॉल्व करना है 4 डिजिट्स तक। सो फंक्शन उसका डेरिवेटिव, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे जो कि -10 आएगा, और फिर 1 पुट करेंगे -10 आएगा, और लास्ट पे आप 2 पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4। सो इसका मतलब ये है कि 1 और 2 के दरमियान हमारा रूट लाई करता है, तो 1.5 हम चूज करेंगे, मतलब n विच इज इक्वल टू 1.5। सो फंक्शन मतलब फार्मूला आपके पास ये है। सो n 0 पुट करेंगे, सो आपके पास आएगा x1 x0 की पावर 4 माइनस x0 -10 और 4x0 क्यूब -1 जो कि ये डेरिवेटिव था, और ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन था। सो रिप्लेस करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, आपको वैल्यूज मिलेंगे। सो 5th टर्म के बाद आपकी रिपीटेड होने स्टार्ट हो जाएगी 8556। तो यहाँ पर आपकी रिपीट हुई है 4 डेसिमल प्लेसेस तक, तो ये आपका रूट है, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारे पास है अप्लाई न्यूटन-रैप्सन मेथड, जिसमें आपके पास जो इक्वेशन है या फंक्शन है वो ये है, और इस इक्वेशन का आपको रूट फाइंड करना है। रूट फाइंड करने के लिए आप वही न्यूटन-रैप्सन मेथड का इस्तेमाल करोगे, और इस केस में आपके पास x0 विच इज इक्वल टू 1 जो कि गिवन है, मतलब आपको जहाँ से स्टार्ट करना है वो आपको गिवन है, मतलब आपको वैल्यूज फाइंड करने की जरूरत नहीं है भाई कि रूट आपका कहाँ लाई करता है और कहाँ नहीं। जस्ट आप x0 मतलब इसको इनिशियल वैल्यू चूज करके बढ़ जाएंगे आगे। सो फंक्शन आपका ये हो गया। डेरिवेटिव में क्या है, कॉज का डेरिवेटिव आता है नेगेटिव साइन, जो कि उसने यहाँ पर लिखा, और ये नेगेटिव और नेगेटिव साइन इसको बाहर निकाल के कॉमन ले लिया, और x का डेरिवेटिव और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, मतलब x को छोड़ दिया एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, और फिर प्लस x का डेरिवेटिव एंड एक्सपोनेंशियल का सेम छोड़ दिया, मतलब प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगाया। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद ये आपके पास फॉर्म बनी। सो उसके बाद वही फर्स्ट आइटरेशन मेथड, तो जो आपका फार्मूला है न्यूटन-रैप्सन मेथड का xn+1 विच इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn और f डैश ऑफ xn। सो n को 0 से रिप्लेस करोगे तो x0 cos x0 माइनस x0 और e की पावर x0, और ये आपके पास जो फॉर्म है वैल्यू पुट कर दो जो कि आपने पहले निकाली है, वो निकाली नहीं बल्कि गिवन है 1। सो पुट करेंगे तो आपको ये कैलकुलेशंस मिलेंगी, ठीक है। और ये सब कैलकुलेशन मिलने के बाद आपको रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा 5178। सो यहाँ पर आपके 4 डिजिट्स रिपीट होना स्टार्ट हुए हैं, तो यही आपका बेसिकली रूट है 0.5178, ये आपका रूट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ द न्यूटन स्कीम ऑफ आइटरेशन फॉर फाइंडिंग द पीथ रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर n, मतलब किसी भी पॉजिटिव नंबर है आपके पास, उसका रूट फाइंड करने का
क्या तरीका होगा, मतलब उसका किसी भी, मतलब ये है कि आपके पास, आप मुझे 2 का क्यूब जो है उसका रूट फाइंड करके बताएं, 3 का पीथ रूट फाइंड करके बताएं, इस तरह से, मतलब ये है कि 3 है, इसका आप थर्ड रूट मतलब देखना चाह रहे हो इस तरह से। सो कैसे चेक करोगे? 4 है, इसका आप 5th रूट या 5th रूट कैसे चेक करोगे? इस तरह के आपके पास जो नंबर्स आएंगे उनका रूट आप कैसे निकालोगे, ये आपके पास जनरल फॉर्म बनेगी, और इस जनरल फॉर्म को आप यूज़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करोगे। सो ये जनरल फॉर्म होगी कि भाई आपके पास अगर किसी भी इंटीजर का, किसी भी पॉजिटिव नंबर का रूट आपको फाइंड करना हो तो कैसे करोगे, ये आपको बताएगा कि आप इसमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वही रूल जो आप पहले से करते आ रहे हो, उसमें कोई नया नहीं है। आप सबसे पहले फंक्शन बनाओगे, फंक्शन बनाने के लिए क्या करोगे, x विच इज इक्वल टू n की पावर 1 ओवर p, क्योंकि यहाँ पर पीथ रूट है, मतलब n की पावर 1 ओवर p जो कि रूट होता है वो इसी तरह से लिखा जाता है ना। सो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, n पावर 1 ओवर p। सो ये आपके पास पीथ रूट हो गया। सो आप दोनों साइड से p पावर ले लो तो ये कैंसिल हो जाएगा, n विच इज इक्वल टू हो जाएगा x की पावर p। सो xp माइनस n विच इज इक्वल टू 0। सो ये आपके पास हो गया फंक्शन। सो फंक्शन आपने निकाल लिया। सो विच इज इक्वल टू बेसिकली f ऑफ x की पावर p माइनस n। आपके पास f x n क्या आएगा, ये आपके पास आएगा, जहाँ पर x है वहाँ पे x n रिप्लेस कर दो, बाकी तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये आपके पास f x n हो गया, और इसका डेरिवेटिव, सो डेरिवेटिव आपके पास आएगा, यहाँ पर देखें ये कांस्टेंट है, जो कि आप पहले से कहते हो कि ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है तो मतलब कांस्टेंट है, और इसका डेरिवेटिव पावर रूल लगेगा, p पहले आ जाएगा x की पावर p माइनस 1, और x का फर्दर डेरिवेटिव जो कि 1 ही होता है। सो ये आपके पास हो गया xn, मतलब f डैश ऑफ xn की वैल्यू, ये आपके पास f xn की वैल्यू। सो न्यूटन-रैप्सन मेथड के मुताबिक जो फार्मूला है आपका वही चूज करोगे, तो ये आपके पास फार्मूला हो गया। फंक्शन की वैल्यू आपके पास ये है xn p माइनस n, और यहाँ पर p xn e की पावर माइनस 1। सो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वैल्यू आ गई दोनों की। सो यहाँ से आप क्या करते हो, यहाँ से आप ये कॉमन लेते हो, मतलब नीचे वाली जो चीज़ है उसको आप बाहर लेके चले जाते हो। सो ये तो बाहर चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर इसके साथ ये चीज़ नहीं है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। जिस तरह से नॉर्मली देखते हैं कि अगर हमारे पास 1 हो और ये प्लस हो या माइनस हो, 1 ओवर 2 हो, तो जब हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो तब भी ये वही बनता है। क्या बनता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2.1 प्लस 1 ओवर 2 करना पड़ता है। सो वही सूरत हाल यहाँ पर भी बनेगी, ठीक है। यहाँ पर भी इसके साथ नहीं था, सो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, देखें यहाँ पर ये p आ जाएगा, और ये x की पावर जो है xn की पावर p माइनस 1 है, और इसकी पावर 1 है। सो आप इसको एक स्टेप बढ़ा के लिख सकते हो कि p x यहाँ पर p माइनस 1 xn डॉट x। सो इसकी पावर 1, और ये आप बेस सेम हो तो पावर ऐड कर सकते हैं, तो p x की पावर n है, सो p माइनस 1 एंड प्लस 1। सो ये आ जाएगा p x की पावर p x n, और ये आपके पास ये दोनों कैंसल, और ये p आ जाएगा, p x n पावर आपके पास p आ जाएगी। सो यही उसने लिखा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिंपल p रहेगा। यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये भी xn की टर्म है, ये भी xn की टर्म है, पावर भी सेम है, मतलब इसकी पावर भी p है, इसकी पावर भी p है, तो इसको आप कॉमन लोगे तो p और माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 यहाँ से आएगा और p ये है, तो ये आपके पास फॉर्म बन गई, और डिवाइड करोगे तो ये है फॉर्म। बेसिकली कोई भी आपके पास पॉजिटिव नंबर है तो उसका आप रूट फाइंड करना चाह रहे हो, चाहे आप कौन सा भी रूट 5th 5 6 कौन सा भी रूट फाइंड करना चाह रहे हो। अगर आप 5th रूट फाइंड करना चाह रहे हो तो p5 कर दोगे, ठीक है, और अगर आप 6 करना चाह रहे हो तो 6, थर्ड करना चाह रहे हो तो थर्ड, और जिस इंटीजर का करना चाह रहे हो वहाँ पर n लिखोगे, तो इस तरह से वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, ना कि इतना सब कुछ करने की ज़रूरत है। मतलब आपको सिर्फ ये चीज़ याद करनी है कि आपके पास 1 ओवर p, मतलब जितना रूट आप चेक करना चाह रहे हो 1 ओवर p, और ये आपके पास p माइनस 1 xn और p प्लस वो इंटीजर
डिवाइड बाई एक्स एंड p माइनस 1। सो आप ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हो किसी भी जो आपके पास पॉजिटिव नंबर है उसका रूट फाइंड करने के लिए। सो नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्वेश्चन आपको पिछली ही एग्जाम्पल जो पिछले आपने थ्योरम किया उसी की आपके पास एक्सटेंशन समझ सकते हो, एप्लीकेशन समझ सकते हो। वही है कि आपको क्यूब रूट फाइंड करना है, मतलब p विच इज इक्वल टू 3 आ गया और यहाँ पर आपके पास n विच इज इक्वल टू 12 है। सो p भी आ गया n भी आ गया, तो डायरेक्ट आप पुट करके वो वैल्यू निकाल लोगे और बाकी वही काम जो आप पहले से करते आ रहे हो। मतलब आपके पास ये आपके पास फंक्शन है जो कि xu माइनस 12 है। सो ये हो गया, आप डेरिवेटिव निकालोगे, डेरिवेटिव निकालने के बाद रूट आपका यहाँ पे लाई करता है जो कि 2.5 कह दिया। यहाँ तक तो आपका सेम है। उसके बाद आप वही अपना फार्मूला लगाएं और फार्मूला लगाने के बाद अपनी कैलकुलेशंस को करते जाएं। सो p की वैल्यू 3 है, पुट कर दूंगे, n विच इज इक्वल टू 12 है, कैलकुलेट करो। सो ये आ गया, n 0 करोगे तो फर्स्ट कैलकुलेशन, इन द सेम केस सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप जब सब कैलकुलेशंस करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर 2894 तो यहाँ पर ये 4 डिजिट्स रिपीट होना स्टार्ट हो गए हैं, तो यही इसका रूट है। सो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, मतलब अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का या पॉजिटिव रियल नंबर का आप रूट चाहते हो तो ये फार्मूला जो हमने ऊपर देखा इसको यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। सो इससे आप आसानी से फाइंड कर पाओगे।